बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं तो अच्छी सोच के साथ लोगों को सुविधाओं से संपन्न करती हैं। शहरी क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ी हैं, अच्छी सड़कें हुई हैं, स्वच्छ शहर बने हैं, पेयजल की सुविधा बढ़ी है, यातायात की सुविधा बढ़ी है, स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भी पीएम स्वनिधि का लाभ प्राप्त हो रहा है और हर जरूरतमंद के लिए एक आवास की सुविधा का लाभ। ये केवल एक आवास नहीं है, ये संपूर्ण स्वावलंबन का आधार भी है। याद करिए, हर एक व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि मैं अपने जीवन में अपने लिए एक आवास बना लूं। हम बचपन में भी सुनते थे रोटी, कपड़ा और मकान, यानी तीन आवश्यकता एक बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत हम बचपन से करते हैं। रोटी रोजमर्रे की उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है, कपड़ा उसकी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम बनता है और मकान उसके सिर को ढकने के लिए सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, किसी भी प्रकार के सुरक्षा से उसको एक समुदाय के रूप में एक जगह एक छत के नीचे अपने परिवार के साथ वो रह सके, सुरक्षित वातावरण में रह सके, इसके लिए सुविधाओं से उसकी तमन्ना है। आप सोचिए, मोदी जी ने तीनों प्रकार की सुविधाएं रोटी के लिए हर गरीब के पास उसका राशन, कपड़े के लिए उसे तमाम प्रकार की सुविधा देकर मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार के माध्यम से ये रोजगार अलग अलग तरीके से प्राप्त हो रहा है। स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना, परंपरागत कारीगरों के लिए, हस्तशिल्पियों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना, जो नौजवान पढ़ा लिखा है उसके लिए स्वयं का पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंडअप की योजना, और जो थोड़ा पढ़ा लिखा है अच्छा नौकरी रोजगार कर सकता है पीएम स्किल की योजना, और फिर शासकीय योजनाओं में ईमानदारी के साथ उसका समायोजन हो, इसकी तमाम प्रकार की योजना उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और मकान के लिए यह प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ कुछ लाभार्थी ऐसे थे, कुछ समुदाय ऐसे थे जो छोटे थे, उनको हमने मुख्यमंत्री आवास योजना की योजना के साथ भी उन्हें जोड़ करके उससे लाभान्वित करने का प्रयास किया। यानी संपूर्ण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवास है तो आवास के साथ शौचालय भी, बिजली का कनेक्शन भी, उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन भी, आयुष्मान का कार्ड भी, यानी ये सभी कुछ उसे प्राप्त हो रहा है। और मैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जब पिछली बार आवास पूर्ण होने के बाद कुछ लाभार्थियों के पास गया था, मैंने देखा था बहुत सारे परिवारों ने आर्थिक स्वावलंबन का एक मॉडल खड़ा किया था। जैसे अयोध्या में मैं गया था एक आवास के पास, वह परिवार बड़ा भावुक था। जब मैं गया था उसने अपने परिवार में मुझे आमंत्रित किया और उसने स्वागत किया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको योजना का लाभ मिलने के बाद क्या लग रहा? उसने कहा साहब मेरा परिवार पूरी तरह आर्थिक स्वावलंबी हो गया है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा मेरे पास आवास बनाने की मेरी इच्छा थी, लेकिन मेरे पास पहले अपना आवास नहीं था, तो मैंने थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठी की। पूंजी इकट्ठी हो गई, लेकिन इतना नहीं था कि मैं आवास बना सकूं। जैसे मेरा चयन प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ और इस योजना से मैंने आवास बनाया, तो जो मेरे पास पूंजी थी मैंने इसके लिए अपने लड़के के लिए कारोबार करने के लिए एक ई-रिक्शा उसके लिए खरीद लिया। अब मेरे पास एक निश्चित आय हो गई है कि हर दिन
मेरा बेटा 1,000 रुपया कमाता है, यानी 30,000 रुपये हर मंथ मेरे घर में एक आय का जरिया हो गया है। मेरा परिवार अब आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो गया है।